स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां पर लिंक ढूंढ सकते हैं और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक मिनट में जरा पेन ले लूं। ये हमने पेन ले लिया। चलिए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये चीज हमने पढ़ने जाना है, पढ़ना है अभी हम लोगों को। इसके पहले की चीजें मैं आपको जरा बता दूं। हमने देखा था कि लास्ट वीडियो जो है उस पर हमने एक पॉइंट पर छोड़े गए थे आप लोगों को। वो ये था कि हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, दैट मीन्स अब लोगों को जोड़ने का काम करेगा, यहाँ पर करेंगे, सॉरी, विद रिस्पेक्ट करेंगे। और हमने नाम लिया था महात्मा गांधी का, और जिसके तहत हमें अभी जो नया टॉपिक है दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और इसके तहत हम क्या देखेंगे कि लोगों को किस तरीके से जोड़ करके और आगे चीजों को किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा सत्याग्रह? देखिए, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। पिछले वीडियो में, शायद पिछले वीडियो या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने जो चीज भी पढ़ना है वो 1915 के बाद जो हुआ है वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी है ये साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि ये एक आंदोलन करते हैं, दैट मीन्स एक सत्याग्रह, इस चीज को ये लॉन्च करते हैं। और जिसके तहत क्या होता है कि लोगों को एकजुट करके और फिर पर्टिकुलर चीजों के साथ, पर्टिकुलर चीज मतलब जिस चीज से आप ग्रसित हैं, एक मान लीजिए ब्रिटिशर्स आपको परेशान कर रहे हैं या उनसे आपको परेशानी है और आपको क्या करना है कि सच को पकड़ करके आगे चलना है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और केवल ब्रिटिशर्स ही नहीं, यहाँ के लोगों का भी कुछ एक डिस्प्यूट था जो हम लोग एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, जहां पर सत्याग्रह को सक्सेसफुली क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। तो देखिए क्या होता है कि अगर सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो फॉर द रेसिस्ट रिजिम इन साउथ अफ्रीका विद नोबल मेथड्स ऑफ मास एजिटेशंस। कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का सत्याग्रह जो है वो एक ऐसा सिस्टम था जिसको साउथ अफ्रीका में पहले टेस्ट किया जा चुका था। टेस्ट मतलब, कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जो रेसिज्म चल रहा था, कलर्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे वहां के लोगों के बीच में, कलर्स को लेकर के जो भेदभाव चल रहा था, तो उस भेदभाव में उन्होंने सत्याग्रह को वहां पर एक तरीके से वेपन के रूप में चुना और जो एक तरीके से सटीक बैठा और लोगों को लगभग वो जो रेसिज्म था उस चीज से उनको आजादी मिली। तो वो चीजें अब यहां भी होनी है। यहां पर देखिए आप समझाया क्या गया है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये क्या होता है, सत्या प्लस आग्रह। सत्य मतलब वो सत्या मूवी वाला सत्या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि सत्य मतलब सत्य, ट्रुथ। अगर मान लीजिए कि अगर आप ट्रुथ पे हैं और साथ में आप अडिग हैं, अडिग कहने का मतलब अपने ट्रुथ से आप न एक इंच इधर न एक इंच उधर, कहने का मतलब आप सच्चाई पर खड़े हैं। सच्चाई मतलब लिख करके उस पर खड़े हो गए ऐसी बात नहीं है। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं या खुद आप सच्चे हैं तो दैट मीन्स आपको कोई अपने चीजों को इंप्लीमेंट करने से या अपनी बात को मनवाने से बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर सकता ज्यादा दिनों तक। मतलब शुरुआत में करता है, ज्यादा उसके बाद फिर वो समझने लगता है। देखिए आप पढ़ते हैं जरा कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। कहने का मतलब है कि आखिरकार ये जो हमारा सत्याग्रह है वो अगर खड़ा ही है, दैट मीन्स उसका बेस ही है, तो वो बेस क्या है, ट्रुथ है। दैट मीन्स आपको अगर सत्याग्रह का राह लेकर के आगे बढ़ना है और उसके तहत किसी चीज का जवाब चाहिए या कोई फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो दैट मीन्स आपको अपने सच्चाई पर, अपनी सच्ची बातों पर खड़े रहना पड़ेगा और आपका जो कॉज होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। दैट मीन्स आप ट्रुथ के बिहाफ पर ही आप सत्याग्रह को एज अ वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे क्या चीज है हमारे पास। अगर हम इस जो हमारा सत्याग्रह है, अगर इस फिलॉसफी को समझें किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीजें हैं, तो देखिए क्या होता है कि if the case was true, if the struggle was against injustice, then physical force
नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। जो सामने वाला व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है या जिससे आप ग्रसित हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको किसी तरह का कोई मान लीजिए आंदोलन करना है, वो भी कैसा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो चुपचाप खड़े रह करके, और दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप सच हैं, और सच है मतलब इन द सेंस क्या, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको बार बार सता रहा है, परेशान कर रहा है, और उसका परेशान करना गलत है, और आप जो जिस चीज के लिए वो आपको परेशान कर रहा है उस चीज में आप इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं आपका, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर चुपचाप खड़े होकर के आप उनको केवल ये एहसास दिलाइए कि हाँ भाई हमने ऐसा नहीं किया। वो बार बार आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ स्टिल मतलब एकदम कैम होकर के, कहने का मतलब क्या है कि आप स्थिर होकर के और सिर्फ आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे बिना किसी हथियार के, बिना किसी चीज के। वायलेंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारा क्या नाम था, वो अभी नया मूवीज तो रॉकी वाला वायलेंस आया, अवॉइड वायलेंस, हमारा थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। खैर, तो आपको क्या नहीं करना है वहां पर, आपको फिजिकली बिल्कुल भी नहीं होना है वहां पर। अगर आप मान लीजिए कि आप ट्रुथ के साथ हैं तो आपको फिजिकली किसी भी प्रकार का इंप्लीकेशंस करने की जरूरत नहीं है। आपको लाठी डंडे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। वो भी कैसा रेवोल्यूशन जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो फिजिकली कहने का मतलब चलने में नहीं, कहने का मतलब कि लड़ करके, मारपीट करके, इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि देखिए, विदाउट सीकिंग वेनेगेंस, बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कहने का मतलब है कि बिना किसी, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अंदर से किसी के प्रति जो भाव होती है, क्या बोले हम उसको, हमारा वर्ड्स अभी पेट पे है, मुंह में नहीं आ रहा, वो एक ऐसी भावना जिससे कि हिंदी वर्ड्स तो हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है हम इसको कैसे बोल सकते हैं, वेनेगेंस को एक तरीके से एक ऐसी भावना जिसके तहत हम दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, नफरत की भावना, यस नफरत बोल सकते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है एग्रेसिव, कहने का मतलब आप उतावले हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सत्याग्रह को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर उतावलेपन की कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको दूसरे के प्रति जलन और ऐसा कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है वहां पर, बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के या फिर किसी भी तरीके का कोई वेपन बिना इस्तेमाल किए चुपचाप नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है। ये सत्याग्रह की फिलॉसफी कहती है। मतलब अगर आप सत्याग्रह को ऐसे वेपन इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पर करनी है। कैसे होता है ये देखिए, बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ पीपल, सॉरी ऑफ द ऑपरेसर। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये एक तरीके से उनके सामने रखना है, ये बातचीत रखना है कि आप जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय गलत है, और ये चीज आपको उसको एहसास दिलाना है। एहसास दिलाना है, सिर्फ एहसास दिलाना है, मतलब बताना है। चाहे आप मुक्त होकर के बता सकते हैं, मुक्त होकर के मतलब बिना कुछ बोले आप उसको एहसास दिला। जैसे मान लीजिए आदमी खूब मार रहा है, अच्छा अगर सिलेबस के बाद से अगर हम अपने हिसाब से अगर आपको बताएं तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई मारता है तो आपको चुपचाप खड़े रहना है। खून निकल रहा है, आप रो रहे हैं, आप उसको एहसास दिला दीजिए कि भाई आप बड़ा तकलीफ में है, और ये तकलीफ उसको महसूस हो जाना चाहिए। अगर एक बार उसको ये चीज अगर महसूस हो जाए ना तो फिर शायद वो चीजों को बार बार ना करे। पता नहीं आज के वक्त में ये चीजें कितनी सही हैं, लेकिन फिर भी आज के वक्त में हमको लगता है शायद सही हो भी या ना भी हो, लेकिन आखिरकार इंसान तो इंसान ही होते हैं, दिल सभी के पास लगभग होता है, लोग कठोर इतने भी ज्यादा नहीं होते, लास्टली वो इस चीजों को समझ ही जाते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है वहां पर, ऑपरेसर से अपील करना है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि जो लोग क्या कर रहे हैं ऑपरेशन के मतलब खिलाफ हैं, मान लीजिए कि उनको क्या करना है, उनको, या अगर ऑपरेशन भी है तो उनको ट्रुथ के देखना है, समझना है उनको, और ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश की जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर आप एक तरीके से आप क्या बोलते हैं उसको, किसी ने कोई आपको मार करके चला गया है नहीं, तो आप उनको दूसरे तरीके से समझाना शुरू कर दे कि आपने भाई गलत किया, इस तरीके से आपने हमारे साथ जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, और आप भी उसकी तरह जो है बन जाएं। और कहने का मतलब क्या है कि आप उसको ये समझाने लगे पूरी तरीके से कि ना भाई तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत है, समझ जाओ बिल्कुल भी, और आप उसी के जैसा फिर बिहेव करने लगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे पास क्या आता है,
दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के अंतर्गत अगर हम एक्सपेरिमेंट्स को देखें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे जो भी सत्याग्रह है उसको सक्सेसफुली किन किन जगहों पर टेस्ट किया गया था वो चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है यहाँ पर चंपारण को लेकर के, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कहानी है छोटी सी, पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि 1917 he traveled to चंपारण, ही मतलब महात्मा गांधी, चंपारण इन बिहार टू inspire the peasants to struggle against the oppressive प्लांटेशन सिस्टम। क्या होता है यहाँ पर देखिए कि एक ये जो ईयर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1917, इस टाइम पर क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भैया जो आप नील की खेती कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए, दैट मींस आपको ये बंद करनी पड़ेगी, और वो वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं, मतलब बोल देते हैं, मतलब बस बोल दिए कि नहीं चाहिए। अब क्या है कि जो लोग नील की खेती कर रहे थे, नील खेती में क्या खासियत होती थी कि अगर आप जिस चीज नील को जिस खेत पे उपजा रहे हैं तो फिर बाद में आप उसको दूसरे फसल को उस पर नहीं उपजा सकते, बंजर टाइप की हो जाया करती थी, तो इनको कंपनसेशन चाहिए उनके बिहाफ पर, तो ये मांगते थे उनसे। तो ये एक क्या कहते हैं ना, दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट सा बना हुआ था, और इसी कन्फ्लिक्ट के बीच में जो है महात्मा गांधी वहां पर आते हैं और सत्याग्रह को एज अ वेपन इस्तेमाल करके फिर उनको ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ भाई हम जो ये सारे के सारे लोग हैं ना वो किस तरीके से ग्रसित हैं, क्या है नहीं है, और उनको समझाते हैं, वो समझते भी हैं, और फिर ये डिस्प्यूट जो है वो वहां पर क्लियर होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखिए क्या है, खेड़ा गुजरात के बारे में हमारे पास एग्जांपल दिया है। क्या होता है यहाँ पर कि इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, ही मतलब महात्मा गांधी जो पहले हमने बताया था, टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग्यू एपिडेमिक। The peasants of Khera could not pay the revenue and were demanding that the revenue collections be relaxed। कहने का मतलब है कि एक तो वायरस की वजह से, वायरस नहीं, वो जो हमारा क्या कौन सा था यहाँ पर खा गया, प्लेग्यू, कहने का मतलब हैजा टाइप का, या समझ लीजिए कुछ ऐसी बीमारी जो लगातार फैलती रहती है ना लोगों में, इस प्रकार का एक बीमारी भी चल पड़ा था उस समय। और दूसरा क्या है वहां पर कि लोगों का भूखमरी से भी स्थिति खराब हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ क्या कि वहां पर फसल कुछ खास सही नहीं था, वो चीज तो थी ही थी, लेकिन एक जो परेशानी और थी कि इन सब चीजों के होने के बावजूद अंग्रेजों को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था, तो वो लोग दे नहीं पा रहे थे। वो चाहते थे कि हमें इस टैक्स में रिलैक्सेशंस मिले, और इस चीज में सत्याग्रह को एज अ वेपन इस्तेमाल करके महात्मा गांधी यहाँ पर भी लोगों को सत्याग्रह के रास्ते जो है न्याय दिलाते हैं, और वो सक्सेसफुल रहते हैं। अगला हमारे पास अहमदाबाद गुजरात को लेकर के है, ये किसी ब्रिटिशर्स को लेकर के नहीं है। वो क्या होता है ना कि 1918 में एक महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। जो मिल वर्कर्स काम कर रहे थे उस कॉटन इंडस्ट्री में, वहां पर कई चीजों को लेकर के परेशानी चल रही थी, वेजेस को लेकर के चल रही थी, टाइमिंग आवर्स को लेकर के चल रही थी, तो जिसके प्रति जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस मिल ऑनर और जो लोग वहां पर वर्कर्स जो काम करते हैं उनके बीच में, तो वहां पर भी सत्याग्रह एज अ वेपन उसको इस्तेमाल करके महात्मा गांधी वहां भी लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो दैट मींस ये तीन एग्जांपल्स हमारे पास दिए गए थे जो सत्याग्रह को एज अ वेपन इस्तेमाल करके इसको सक्सेसफुली टेस्ट जो साउथ अफ्रीका में किया गया था रेसिज्म के खिलाफ, वैसे यहाँ पर भी किया गया और ये सही रहा। दैट मींस इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रॉलेटेक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल हेल्पडेक्स 14 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।